अमीन साहब आज राज हर बंटवारा होने जा रहा है और इस बंटवारा में एक करमा एक चौठी के बराबर यानी एक सुई के दो बार यानी राज घर में कोई तरह की दिक्कत ना हो सारे राज बंटवारा कर दो अमीन साहब। यानी महाराज आपके कहने का मतलब है कि दोनों भाइयों में हिस्सा बराबर बिल्कुल हिस्सा बराबर होना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है महाराज ये कड़ी पकड़िए और मैं माफी करता हूँ और आप दोनों भाई को मैं हिस्सा बराबर बिल्कुल सही ढंग से कर दूंगा। मंत्री अरे अरे मंत्री बलराम जी बलराम चौरसिया जी देखिए महाराज इस जमीन का मापी तो मैंने बिल्कुल सही ढंग से हिस्सा बराबर कर दिया हूँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा कारण है महाराज। क्या कारण है? क्या कारण है? कारण ये है कि ये जो आप भदैया पेड़ देख रहे हैं आम का, अच्छा ये महाराज बिल्कुल दोनों भाइयों के हिस्सा बराबर के बीच सीमा पे पड़ रहा है। क्या सीमा पे पड़ रहा है? जी हाँ महाराज। अमीन साहब अगर इधर उधर होगा तो कर दीजिए ताकि भैया पेड़ किसी को भाग में चला जाएंगे। हो सकता है? नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 2-4 कड़ी इधर जमीन या 2-4 कड़ी उधर करना होगा। चलो ठीक है, तो अब फिर से दोबारा कड़ी बिछाओ, फिर लगाओ, फिर नापी जोखी करो। ठीक है महाराज, मैं एक बार फिर देखता हूँ। एक कड़ी पकड़ो और सही से बंटवारा करो। क्या हो गया महाराज? मैंने दोबारा भी करके देख लिया हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन ये पेड़ बार बार बीच सीमा पे पड़ रहा है महाराज। मेरे भाई हाँ भैया, ए भदैया का पेड़ बीच सीमा में पड़ गया है। तो ठीक है, पिताजी से पूछो। पिताजी यह भदैया का पेड़ बीच सीमा में पड़ गया है पुत्र, और मुझे विचार है पिताजी इस पेड़ को काट दिया जाए। नहीं नहीं, तो इसको मत काटो। क्यों? ये भादव के समय में फल देता है, बहुत अच्छा पेड़ है। अच्छा, इसलिए हमारा विचार है कि इस पेड़ साझी में रह जाए। अगर फल इसमें लगेगा तो दोनों भाई आधा आधा को बंटवारा कर लेना। हे पिता, यह भदैया पेड़ कभी न कभी धोखा देंगे, इसलिए मुझे विचार है कि अभी से काट करके और आधा आधी बंटवारा कर लेंगे, उसी में भला है। नहीं पुत्र, इसमें जीव है, निर्जीव नहीं है। इसमें जीव है, इसलिए ये हम बहुत कठिन से वृक्ष लगाया है। बाद में जो तू लोग करना, लेकिन अभी हमारे जब तक जिंदा हूँ तब तक इस पेड़ को रहने दो। जब ये फल लगेगा, भादव समय में भरता है, तो आधा आधा बांट लेना, इसमें क्या है। अच्छा पिताजी, मेरे भाई पिताजी को जो विचार हुआ है उसे सत्य मानोगे? क्यों नहीं बड़े भैया, अवश्य ही मानूंगा। अगर सत्य मानोगे तो भैया पे रहने दीजिए। क्यों? सबसे पीछे के फल पकता है भादव के समय।
और अपना कलम बाग में जितने भी पेड़ हैं सबसे अच्छा ये भतेजा पेड़ है। हाँ इस फल लगने के बाद जब फल पकने लगेंगे इससे तोड़ के आधा आधी बंटवारा कर लूंगा। हाँ बड़े भैया, वही अच्छा होगा। अच्छा ही होगा। अच्छा ठीक है पिताजी, ठीक है, आप जा सकते हैं, जाइए आप। हाँ ठीक है। ठीक है पिताजी। हे मेरे भाई, इस भतेजा पेड़ का उगरवाह में कौन रहेगा? उगरवाह में? हाँ, उगरवाह में मेरा बेटा रहेगा। यानी तुम्हारा बेटा सियान है और हमारे बेटा अल्लाह अभी सिर्फ 5 साल को है। वो पढ़ते लिखते हैं। अगर मैं इससे रख देंगे यहाँ पर उससे पढ़ाई नहीं होगा। इसलिए है मेरे भाई, हमारे तरफ से एक मंत्री रहेंगे। ठीक है भैया, अगर आपका मंत्री रहेगा तो मेरा बेटा रहेगा जिसका नाम झगड़ू है। हाँ, वह रहेगा। अच्छा तो ठीक है, मैं मंत्री को बुला करके और यहाँ का उगरवाह मैंने मंत्री को सौंप करके और मैं चला जाऊंगा। ठीक है बड़े भैया, मैं भी अपना बेटा को बुला करके मैं भी इसको सौंप देता हूँ। ठीक है, तू भी उगरवाही करो। ठीक है, तो यही रहने दीजिए और दोनों की उगरवाह रहेंगे सारा बगीचा को। और ये भादव के मास जो आएंगे ये फल पकने लगेगा, इससे तोड़ का धादी फटवारा कर लेंगे। ठीक है भैया, वही ना? हाँ वही होगा। चलो चलो। बंदी कर लगी तू डरेगा। प्रेम से बोलो कार्तिक भगवान की जय। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। जय भोले शंकर। यदेश राज मेरा नाम भारत कोला कोला में हुआ है। मेरा नाम एक आपने कीड़ा के जुबान पर लिखा है। मेरा नाम सागर है। यहाँ से 50 कोस दूर तक
अगर माँ के गोद में बच्चे रोता है तो उसकी माँ कहते हैं सो जा बेटा, नहीं तो काल झगड़ू आ जाएंगे। मेरा नाम सुनते ही माँ के गोद में बच्चे चुप हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर दुनिया वाले को मालूम हो गया जो इस रास्ते से काल से गुजरने वाला है, दुनिया वाले अपना खुला फाटक बंद कर लेता है। इस वक्त में अपने रथ में पिताजी और बड़े चाचा ने इस वक्त मुझे क्यों आवाज लगाया? मैंने इस रास्ते से जा रहा था, लेकिन अदालत के अंदर ये खराब आवाज आया है। सबसे पहले मैं मंत्री से बुलाकर यह बात अवश्य पूछूंगा, जो क्या बात है जो मेरे पिता क्या आवाज लगाया। अरे विराट कहाँ हो? अरे बैठे बैठे, अरे देह में या करा लागा गले, बेजिया रे मेरा ने अरे चाट गले तालवार, रे घोरा नाल में पीलू फाल गले तातले लगे छे मेरा ने हेरो सोररिगार हराज अब्बा सलाम मनमा दौर इस वक्त सबसे पहले मैं अपने मिलन की आवाज लगाता हूँ, उसके बाद अपने पिताजी की अदालत जाऊंगा। आ छोटा तेगा बदला बेटा, इसमें लोहा खाए, लोहरा करते मर गए, कितना लोहरा पड़े बीमार, काली सुरा कलिहारा का पत्ती मार, भागलपुर भगवती सुमरा सर का दुर्गा मार, जो पापा विश्वकर्मा माता अपने हाथ से त्यागा कर दे, दुर्गा मैया भाटी होकर, दुर्गा मैया भाटी होकर तो त्यागा हुआ तैयार, तो त्यागा हुआ तैयार, राजस्त्री पर त्यागा मारा, ये सब अलग हो जाए भारत में पूरा लुटा पूरा लुटा लुटा मेरा सुल्तान, उत्तर लुटा धौलागिरी का, लुटा गंगा के घाट, लुटा गंगा घाट का, कितना किला कितना किला, कितना किला कितना किला, लुटा हाट बाजार, गल 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 बड़ा सरागी, गुल 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 बड़ा सितार, ताले हरबुलिया बोले, चुटकी पत्तों के ताल, चार जो माल भी नाचे, नाचे लगरा पाल, दुनिया दाना पुरता,
मिलन कहाँ हो? रे बरद खोला लगल छौ नजरी तोरा कार शीतला मिराज लफ्र बागला में